सबोला से फोन था। वो लोग चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट पे जल्द से जल्द बात की जाए। अगले हफ्ते हम उनसे मिल सकते हैं अगर तुम कहो तो। तुम्हें इस प्रोजेक्ट पर शहरजाद के साथ काम करने का ख्याल कैसे आया? इस कंपनी में शहरजाद के अलावा कोई आर्किटेक्ट नहीं है क्या? वो सबसे अच्छी है। दुबई वाला प्रोजेक्ट भी खत्म हो चुका है। किससे पूछकर तुमने शहरजाद का नाम लिया? किससे पूछना चाहिए था मुझे ओनर? मुझे इस कंपनी में किस आर्किटेक्ट के साथ काम करना है, मुझे किससे पूछना चाहिए? मुझसे। तो फिर तुम्हें शहरजाद के साथ दुबई वाले प्रोजेक्ट में काम करने के लिए मुझसे पूछना चाहिए था। मैं नहीं चाहता शहरजाद को ये प्रोजेक्ट देना। इसकी वजह? मेरी चाय फीकी है ना आयशा? जी बिल्कुल फसू मैम। ठीक ही है। आयशा मेरे लिए बड़े कप में लाओ ना। जी खैरियत तो है गनी? जी बुरहान अंकल, मुझे बस थोड़ा पढ़ना है और सवालात हल करने हैं। गनी, इस दफा पास करना होगा तुम्हें इम्तिहान। इंशाल्लाह पास कर लूंगा यूनिवर्सिटी का एग्जाम, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि पढ़ाई करना कितना जरूरी है। शाबाश शाबाश। नाहिदा बेगम, गनी ने आज ऐसा काम किया मैं तो हैरान रह गया। अल्लाह अल्लाह। हाँ हाँ, जी जो काम एक हफ्ते से मैनेजर से नहीं हो रहा था वो 5 मिनट में कर दिया। क्या नाम था उसका जिसका तुमने इस्तेमाल किया? इंटरनेट बुरहान अंकल। हाँ वही इंटरनेट। एकदम सारा काम कर दिया इसने। शाबाश गनी। वो काम इतना मुश्किल तो नहीं था मेरे लिए। शाबाश। अच्छा अब मैं चलता हूँ, गुड नाइट। अच्छा, रुको रुको, गुड नाइट। जी बैठो। आयशा, जी वो अंदर से काला बैग तो लाना जरा। जी अच्छा। क्या हुआ? गनी को दो। ये लीजिए। ये क्या है बुरहान अंकल? खोल कर देखो। अरे वाह, लैपटॉप। क्या ये मेरे लिए है बुरहान अंकल? तुम्हारे लिए है, दिल लगा कर पढ़ना। जबरदस्त जबरदस्त। शुक्रिया बुरहान अंकल, आपने तो मेरा दिल जीत लिया। अच्छी तरह पढ़ो, यूनिवर्सिटी का एग्जाम पास कर लो ताकि तुम हमारा दिल भी जीत सको। अच्छा मैं चलता हूँ, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बुरहान अंकल। अल्लाह तुम्हारा दिमाग रोशन करे। आमीन। मैं भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी बाबा। अली कमाल कहाँ रह गया? गोदाम में कुछ माल रखवा रहा है, आज शाम वहीं मजदूरों के साथ होगा, आ जाएगा। पसंद आया तुम्हें? और यूज करना आ गया? वैसे तो मार्केट में और भी नए मॉडल हैं, मगर फिर भी बहुत अच्छा है। अभी तो नया लिया है, लेटेस्ट मॉडल है ये। अरे तुम्हें क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? अब मुझे जाना होगा, देर हो रही है। अरे डिनर तैयार है, आप कहाँ जा रहे मुझे जाना है फिरदौस। हैं? मैं समझा नहीं, तुम्हें प्यार हो गया? हाँ हो गया है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे करीम, तुम तो आशिक बन गए यार। ये इश्क एक बहुत बड़ा वादा होता है, बहुत बड़ा वादा। हाँ हाँ जानता हूँ अच्छी तरह। ठीक है, तुम बेहतर जानते हो। डर नहीं लगता तुम्हें? क्यों डर लगेगा? प्यार से किसे डर लगता? करीम, अगर तुम्हें प्यार हो गया है तो यहाँ मेरे साथ क्यों बैठे हो यार? तुम्हें तो उस लड़की के पास होना चाहिए यार। कुछ मसला तो नहीं है? कुछ मदद करूं क्या? उसे मालूम नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? कि मैं उससे प्यार करता हूँ। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। क्यों, क्या बुरा हुआ? इसका मतलब ये कि वो प्यार नहीं करती? मैंने ये कब कहा है दोस्त? मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी उसे मालूम नहीं है। वो छोड़ो यार, ये बताओ वो प्यार करती है या नहीं? मालूम नहीं। नहीं मालूम, समझ गया। यानी एक तरफा प्यार है। कमाल है यार, वो बहुत मुख्तलिफ औरत है। अगर प्यार भी करती है तो इतनी आसानी से जाहिर नहीं होने देगी। यानी ऐसी औरत से प्यार करते हो जो बहुत मुख्तलिफ है। ऐसे ही है। और नाम क्या है?
शहरजाद। जिंदगी के मोड़ भी कैसे होते हैं, कहाँ वो स्याह रात और आज मैं बदलने लगा हूं। शायद किस्मत इसी को कहते हैं। जिंदगी सिखा रही है मुझे। मैं भी क्या सोचने लगा हूं। शहरजाद, तुम उसके साथ सीरियस तो हो ना? इतना सीरियस के बता नहीं सकता। मेरा यार तो गया है काम से। मैंने जिंदगी में बहुत आशिक देखे, पर तुम जैसा नहीं देखा करीम। बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। इससे भी ज्यादा बुरा। कैसे? क्योंकि हुनर भी प्यार करता है उससे। कहाँ से आए हो तुम मेरे दोस्त? कहाँ रहते हो तुम? समझ गया, पहाड़ों पर रहता हूँ। मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ। मेरे साथ खेलोगे? खेलूंगा। यहाँ तो मैं बताती हूँ। तुम मुझे छोड़कर कहाँ जाओगे? कहीं नहीं जाऊंगा। आप भी मुझे छोड़ के नहीं जाइएगा। कभी नहीं छोड़ के जाइएगा प्लीज। अच्छा मेरी जान, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अम्मी क्या बीनू आ गई? मालूम नहीं, मैं भी देखती हूँ। मेहरबान आंटी, आ जाए फिर खेलते हैं। कहाँ से आए हो मेरे दोस्त? पहाड़ों पर रहता हूँ मैं। मुझसे दोस्ती करोगे? ओनर साहब, कैसी हो शहरजाद? ठीक हूँ। तुम्हारे घर के एड्रेस के लिए मुझे तुम्हारी फाइल देखनी पड़ी। मोबाइल भी बंद था तुम्हारा। बिल्कुल, फोन बंद कर दिया था मैंने। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया होगा, उम्मीद है मुझे। ब्लीक रिजॉर्ट के प्रोजेक्ट की एक कॉपी चाहिए थी अर्जेंट मुझे, अगर मिल सके तो। जरूर, मगर आपने यहाँ तक आने की जहमत क्यों की? मैं सुबह जल्दी आकर आपके टेबल पर रखने वाली थी। मुझे रात में काम करना अच्छा लगता है, इस तरह वक्त कट जाता है। क्या बीनू आई हैं? आप अंदर आ जाएं, मैं आपको दे देती हूँ। कैसे हो कैन? मैं ठीक हूँ। पहचाना मुझे तुमने? तुम्हें याद है हम मिले थे सिनेमा में? जी पहचान गया। बहुत प्यारा बच्चा है तुम्हारा। शुक्रिया। क्या आप अंदर नहीं आएंगे? सीढ़ी बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। नहीं, आप अंदर आ जाएं। मैं सीढ़ी बनाकर लाती हूँ।
जल्दी नहीं है, मैं वेट कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? इनसे मिलिए, मेहरबान आपा, कैन की दूसरी माँ। यही डोनर हैं। कैन को दूसरी जिंदगी इन्होंने दी। वाकई में? ओनर साहब, मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ वहाँ के बॉस हैं। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। मुझे भी। तो कैन, तो बताओ क्या हो रहा है? बेटा जवाब दो। कुछ खास नहीं। अच्छा, आप कॉफी पियेंगे ना? आपको जहमत होगी। अरे इसमें जहमत कैसी। तुम्हें आइजर भाईजान की लैंग्वेज आती है? मेहरबान आंटी ने सिखाई है। लस्सी दियो, इसका मतलब है ठीक हूँ। वाकई में मैं भी ऐसी दियो हूँ। ये ले, सीडी तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हें जहमत हुई। कोई बात नहीं। ये शौहर है तुम्हारा? जी। माफी चाहता हूँ। मैंने डिस्टर्ब किया तुम्हें इस वक्त। कोई बात नहीं। गुड नाइट। गुड नाइट। बारिशों में रोती बूंदे गिरती रही, कहती रही नाम तेरा। कॉफी? ये फासले हर पल बढ़ते रहे। अब हम सोने के लिए चलते हैं। नहीं मम्मा, मैं अभी और खेलूंगा। कैन, मैंने सोने के लिए कहा ना, चलो। और फिर इस तरह कभी कभी कोई फासला न मिलने बिछड़ने के लिए, दिल की दीवारों पे लगे वो लफ्ज़ गुम हुए कहाँ, वो शाम गुम हुई कहाँ, ये सांस रुक गई है क्यों इस रात की। अनजाने मेरी सोच में और शहरजाद की जिंदगी में कितना फर्क है। मैं एक काली रात की तरह हूँ और शहरजाद सिर्फ और सिर्फ जिंदगी। डॉक्टर क्या करेगा? क्या मेरे ज़मीर का भी इलाज करेगा? बुरहान साहब, बहुत बुरी तरह से बात की थी मैंने, बहुत बुरी तरह, बहुत बुरा किया था मैंने। बीमार बच्चे की माँ को बहुत बुरा कहा था मैंने। मौसम काफी अच्छा है, धूप भी निकली हुई है। गाड़ी पार्क कर दूं सर? हाँ ठीक है। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग ओनर साहब। गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग ओनर गुड साहब। मॉर्निंग नूर हयात, कैसी हैं आप? करीम ऑफिस में है क्या? जी आ गए हैं, शहजाद बेगम के कमरे में काम कर रहे हैं। वाकई? जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग लंच के बाद 2 बजे होगी। ठीक है। सरायवो देखा तुमने? आप कितनी दफा जा चुके हैं बोस्निया? मैं कई दफा। जंग के बाद बोस्निया जाना होता था बहुत दफा, कंस्ट्रक्शन करनी थी वहां पुलों की। क्या तुम कभी बोस्निया गई हो? नहीं गई। बहुत अच्छी जगह है। जाने का इरादा तो था, लेकिन जब कैन पैदा हुआ तो कायक सेंटर सरायवो से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर है ना? रास्ता कैसा होगा? ठीक नहीं है, मगर जब हमारा काम शुरू होगा तो मिनिस्ट्री ये रास्ते वाला काम कर चुकी होगी। वो जो मैंने तुम्हें मैगजीन दिया था ना, उसमें एक लेटर भी है, तुम्हारे पास है वो क्या? कमरे में है। वैसे एक बात तो है, खाना बहुत अच्छा था, मजा आ गया खाना खा के, है ना? बाकी बहुत मजेदार था। तीनों गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग करीम साहब। इस तरह खामोश क्यों हो तुम? क्या कुछ हुआ है? नहीं, आई एम परफेक्टली ऑलराइट। ये ले। बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखें क्या लाई हूँ आपके लिए, सूप गरम गरम पी ले। नहीं चाहिए। अपने हाथों से बनाया है मैंने। ये हलक से नहीं उतरेगा मेरे। बुरहान साहब थोड़ा सा तो पी ले। मजबूर ना करो नाहिदा बेगम, सूप पीने की हालत में नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ। डॉक्टर को बुलाने का कह रही हूँ, मगर वो भी मना कर रहे हैं। डॉक्टर क्या करेगा? क्या मेरे ज़मीर का भी इलाज करेगा? कहना तो चाहती हूँ मगर। कुछ मत कहो, कुछ नहीं सुन सकता मैं। शहजाद बिल्कुल ठीक है नाहिदा बेगम। अगर मुझे मालूम हो तो कि वो अल्फाज इतने जहरीले हैं और वापस लौट कर आएंगे तो मैं हरगिज कभी अपना मुंह नहीं खोलता। बुरहान साहब बहुत बुरी तरह से बात की थी मैंने, बहुत बुरी तरह, बहुत बुरा किया था मैंने। बीमार बच्चे की माँ को बहुत बुरा कहा था मैंने। अब अगर मेरा पिता मुझे सिर्फ एक बार दादा कह दे तो मैं अपनी ये जिंदगी भी उसे दे दूं, मैं अपनी जिंदगी वार दूं उस पर। ऐसा ना कहें। अम्मी का कोट देखो और मेरा देखो, ये कहीं से एक लगते हैं क्या? एक ही है। नहीं है, अम्मी का ज्यादा अच्छा है। पागल मत बनो फसू, दोनों एक ही पीस से मैंने बनाए हैं। तुम भी ना अली कमाल। फसू तुम किसी दिन तो मेरी किसी चीज पर खुश हुआ करो। वैसे भी सारी रात मेरा दिमाग खाती रही कि बाबा ने गनी को यूज लैपटॉप दे दिया है। तो क्या नया है? पुराना है वो, किसी कबाड़िए से लेके दे दिया। अगर देना ही था तो नया तो लेके देते कम से कम। हाँ, उसकी पढ़ाई के लिए पैसे दिए, ये काफी नहीं तुम्हारे लिए? हाँ क्या हो गया अली कमाल, साइड बदल ली क्या? थक गया हूँ फसू, तुम्हारी इस तरह की बातों से थक गया हूँ। खुदा के लिए कभी तो मेरे लिए सोचो। अच्छा ना, बस भी कर दो अब। क्या बाबा सारा दिन घर पे रहेंगे आज? वो बीमार है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या? नहीं, मुझे पता है। मैं
मैं उनकी देखभाल कर लूंगी, तुम फिक्र मत करो। चलो अब जल्दी से जाओ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। इस तरफ गुड आफ्टरनून सर। मीटिंग आज जल्दी खत्म हो गई ना बच्चों? जी सेवल आंटी, एक ही तो पॉइंट पर बात करनी थी और वो भी ऐसा ही कुछ पॉइंट था, बस कर ली बात। बैठिए। वो तो ठीक है, मगर आज सेवल के पास एसोसिएशंस की मीटिंग है। मम्मी आप भी एक ही वक्त में कई चीजें रख लेती हैं। क्या आप परेशान हो रहे हो बेटा? नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। क्या वो मेहरबान आपा, क्या खाएं? आप लोग तो पार्क जाने वाले थे ना? वो असल में बाहर ठंड है ना, बहुत डर रही थी कि इनको ठंड ना लग जाए कहीं। मेहरबान आपा अपना ख्याल कीजिए, बीमार ना हो जाए इस तरह। आप फिक्र क्यों करती हैं? मेहरबान आंटी, मैं भी मम्मा से बात करूंगा। कहना आपसे बात करना चाहता है। मम्मा। जैनी, क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं, बस खेल रहा था। खाना खा लिया आपने? जी खा लिया। शाबाश मेरी जान। पार्क कल चले जाना, ठीक है? शाम में आती हुई क्या लेकर आऊं आपके लिए? बस आप आ जाए। आई मेरी जान। अरे आप लोग अभी मैं काम कर रही हूँ, बाद में बात करती हूँ, ठीक है? मम्मा मैं आपको बहुत याद कर रहा हूँ। मैं भी आपको याद कर रही हूँ कैन बेटा। हाय बीनू, कैसी हो तुम? थैंक यू सो मच। आप लोग सुनाइए। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शहजाद, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छा है। बैठो ना, एक साथ खाना खाते हैं। डिस्टर्ब तो नहीं होंगे ना? अरे नहीं नहीं, यहाँ बैठो ना, हमारे साथ बैठो, आओ। थैंक यू सो मच। अरे हाँ, वो पेपर का अच्छा हुआ आ गई तुम। हम लोगों को तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी थी। बाकी नहीं, वो देख रहे हो सामने उन लोगों को? अब तो माओ से भी ताल्लुक बनाए जा रहे हैं। तुम देख लेना, एक दिन ये हमें सलाम भी नहीं करेगी। ऐसी कोई बात नहीं आयशा, वो मालिकों को पहले से जानती है। असल में बात ये है कि हम कैंसर के मरीज बच्चों के लिए एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं शहरजाद। कल सेवल से भी मेरी इस बारे में बात हुई थी। जब भी हम इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं तो ये लोग बस इतना ही कहते हैं कि इतने पैसों की जरूरत है और इससे आगे कुछ भी नहीं। वैसे भी तुम इस बारे में जानती हो, वो प्रोजेक्ट अगर तुम्हारे हवाले कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर तुम्हें कोई मसला ना हो तो। कैसा मसला? मुझे तो खुशी होगी। हमें शहरजाद बेगम का ख्याल भी जान लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल। वो तो सब ठीक है, शहरजाद इस काम को अच्छी तरह कर सकती हैं, मगर उनके पास इस कंपनी के और भी बहुत से काम हैं। वो ये काम भी करें, मुझे एतराज होगा। क्यों करें? ठीक कह रहे हो तुम। मैं भी यही चाहता हूँ कि वो कंपनी के टाइम में ये काम ना करें। अम्मी, क्यों ना इस हफ्ते के दिन आपके घर पर जमा हो जाते हैं? लेट जाएं बाबा, आप बहुत थक गए हैं काम करते करते। कभी कभी आराम भी किया करें। शुक्रिया बेटी, अल्लाह खुश रखे। मैं इसे साइड में दबा देती हूँ, आप गर्म महसूस करेंगे और इंशाल्लाह इस तरह जल्दी भी ठीक हो जाएंगे। मेहमत कहाँ है? तुम क्यों कर रही हो ये फंसो? तो क्या हुआ अम्मी? बैठ जाओ बेटी, ज्यादा चलो नहीं। वैसे भी तुम उम्मीद से ज्यादा थकाओ नहीं अपने आप को। आप भी ना अम्मी, थोड़ा सा काम करने से क्यों थकूंगी मैं? थोड़ा सा सूप ला के दूं बाबा? हाँ दे दो। देखो कैसा ख्याल रख रही है तुम्हारा ये। मेरा ख्याल रख रही है, अपने भाई के लिए कोई नई फरमाइश करेगी, कोई भरोसा नहीं है इसका। ये क्या कह रहे हैं बुरहान साहब? हाँ, ऐसी कोई बात नहीं। अली कमाल चला गया क्या? बहुत पहले ही शोरूम गया है, फिर वहां से कंपनी जाएगा। कह रहा था कि रात में देर से आएगा। फिक्र ना करे, थोड़ा सा ख्याल रखा उसका तो देखे कैसे ख्याल कर रही है हमारा।
सच कह रही हूँ बुरहान साहब, जब मैंने उससे कहा कि अच्छी तरह काम करना तो कह रहा था कि अम्मी बाबा को नाराज नहीं होने दूंगा। आप फिक्र ना करें। बुरहान साहब देखिए, मुझे बुरा लग रहा है। तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है नाहिदा बेगम? इतना गुस्सा ठीक नहीं। आप अली कमाल पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा करने लगे। आप उसको उसके हाल पर क्यों नहीं छोड़ देते? जब तक समंदर में उतरेगा नहीं तो तैरना कैसे सीखेगा? आप खुद ही बताएं ये बात। मैंने उसे तैराकी सीखने के लिए कई मौके दिए नाहिदा बेगम। उसको जो काम दिया उसने बर्बाद कर दिया। भूल गए क्या तुम? उस वक्त वो बच्चा था, अब तो वो बाप बन गया है खुद। अपने बेटे की सिफारिश मत करो नाहिदा बेगम। मेरे बगैर सुकून नहीं आ रहा ना तुम्हें? वाकई में नहीं आ रहा। आखिर मेरा नाम अली कमाल है डार्लिंग। तुमने क्या समझा था मुझे? अरे यहाँ की आधी दुकानें बुरहान अंकल की हैं, किराए पर दी हुई हैं। अच्छा, फिर तो तुम्हारे अंकल बहुत अमीर होंगे यार। अमीर तो बहुत हैं, मगर पैसे नहीं निकलते उनसे। चलो तुम्हें अपने बहनोई से मिलवाता हूँ। छोड़ो यार, ये कोई वक्त है मिलने का। चलो यार तुम। अरे चलो यार, उनका कुछ पता नहीं है, लंच भी शायद खुद करवा दें, समझे? अरे आओ ना यार। अरे यार, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, अभी मैं रख रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। ओ गनी, खुशामदीद। कैसे आना हुआ? शुक्रिया अली भाई। वो असल में लेक्चर जल्दी खत्म हो गया तो सोचा यहाँ चक्कर लगा। अच्छा किया तुमने। ये मेरे कोचिंग का दोस्त है मंसूर। खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी। लो इसे देखो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है। कितने की है भाई? जहाँ क्या बिला वजह घूम रहे हो तुम लोग, घर जाओ। वो दरअसल आज हमारे टीचर ही नहीं आए। हमारे टीचर बीमार थे। चले ना कुछ चल के खाते हैं। अच्छा, तो फिर काम का क्या होगा? मुझे अभी कंपनी जाना है, माल आने वाला है, चेक करना है बेटा। अच्छा ठीक है, फिर हम बाहर ही कुछ खा लेंगे। चलो फिर ठीक है, हम लोग चलते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदाफिज भाईजान, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह। गनी जी, रात में घर वक्त पर आना, वरना खैरियत नहीं है तुम्हारी। ठीक है भाई। बहुत बहुत मुबारक आपको करीम साहब। करीम, बोर्ड के चेयरमैन बनने की खुशी में पार्टी होगी। ये तो एक फॉर्मेलिटी है होना, सेलिब्रेट करने की क्या जरूरत है? बस मेरा नंबर था तो आ गया। क्यों? पहली बार थोड़ी बन रहा हूँ। तो क्या फर्क पड़ता है? बेस्ट ऑफ लक करीम साहब। मुबारक हो। थैंक यू। बात सुनो, एक थैली लाओ। अली भाई कहाँ जा रहे हैं? ये नए माल में डैमेज पीस क्यों रखा है? डैमेज पीस? अगर बाबा ने पूछा तो बता देना कि फैक्ट्री में लेके गया हूँ, खराब निकलने का कह देना। ठीक है अली भाई। बीनू, तुम ठीक तो हो? ओके। मगर तुम ठीक तो नजर नहीं आ रही। सोच रही थी बस। क्या? यही सोच रही थी कि मुझे उस प्यार को छोड़ देना चाहिए, यही बेहतर होगा मेरे लिए। तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं। क्या ये बात मुझे बताने की कोई अहम वजह है बीनू? नहीं, इस तरह मत देखो मुझे शहरजाद। वाकई तुमसे इस मामले का कोई ताल्लुक नहीं है। हर सुबह एक नई उम्मीद बनती है और टूट जाती। थक गई हूँ मैं, हर चीज के पीछे भागते भागते थक गई हूँ। ऐसा मत कहो। करीम साहब के दिल में मेरी कोई जगह नहीं है, ये बात तो साफ जाहिर है। क्यों मैं कोई उम्मीद कर रही हूँ?
मुझे आसमान से प्यार हो गया और आसमान को पता भी नहीं। और बेचारी ने ये मिसाल बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं। आसमान तुम हो। तो फिर बदनसीब कौन हुआ? इस मामले में कोई भी बदनसीब नहीं। ये तो और भी बुरा हुआ। करीम साहब भी आसमान, मैं भी आसमान, फिर तो बात बन ही नहीं सकती। बीनू जान, क्या तुम मोहब्बत को आसान समझती हो? अगर ऐसा होता तो हर कोई खुश होता। आसान नहीं है बीनू। शुरू में कई मुश्किलात आती हैं, पर बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। कभी मोहब्बत में मौत अलहदा कर देती है, लेकिन प्यार से मुंह मत फेरना। प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है। हम किसी फाउंडेशन की हिमायत करेंगे या फिर खुद ही एक फाउंडेशन खोल लेंगे? पहले इस बात का फैसला करना होगा। आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में फाउंडेशन बन जाए। मेरे ख्याल में भी, मगर पहले इसके बजट पे नजरसानी करने की जरूरत है। अम्मी, कंपनी के बोर्ड का नया चेयरमैन यहाँ मौजूद है। अब मैं सारी बातें इसी से पूछूं। ओनर प्लीज, जब तुम चेयरमैन थे तो क्या मैं ऐसा करता था? इस कमेटी के फैसलों से तुम कब अलग हो गए? कभी भी नहीं। और क्यों होगा? मैं तो मजाक कर रहा था। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं सवाल आंटी, मैं मजाक कर रहा था। अच्छा ना, छोड़ें। कहाँ थे हम? ऐसा करो, शहरजाद को भी बुला लो ताकि उसके सामने ही बात हो जाए। क्यों करीम? ठीक है। नूरहयात साहबा, शहरजाद से कह दीजिए जरा मीटिंग में आ जाए कमरे में। जी जरूर। तुम्हारे ख्याल से पहाड़ों पर चढ़ना कैसा होता है? मैं तो कई दफा गिर भी चुकी हूँ। जानती हो उस वक्त अहमद ने क्या किया? वो मुझे गोद में उठाकर कैंप तक ले गया। उस दिन हमारी मोहब्बत शुरू हुई। अहमद के जाने के बाद भी मुझे कोई भी खुशी नहीं मिली। मेरी जान, इस तरह बात मत करो। मेरा ख्याल है अब तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। जवान हो, खूबसूरत हो, तुम्हारे सामने एक नई जिंदगी है। ऐसा मत करो। प्यार के बगैर कोई जिंदा नहीं रह सकता। हेलो जी नूरहयात बेगम। ठीक है, मैं आती हूँ। ओनर साहब बुला रहे हैं? नहीं, करीम साहब। अच्छा, तुम लोगों की पीआर का मुताला तो काफी अच्छा है, मगर मुझे इसके कुछ पॉइंट समझ नहीं आ रहे। अच्छा फरीदा आंटी, आप फिक्र ना करें, दोबारा सोचते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। हमें शहरजाद बेगम का ख्याल भी जान लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल। वो तो सब ठीक है, शहरजाद इस काम को अच्छी तरह कर सकती हैं, मगर उनके पास इस कंपनी के और भी बहुत से काम हैं। वो ये काम भी करें, मुझे एतराज होगा। क्यों करें? ठीक कह रहे हो तुम। मैं भी यही चाहता हूँ कि वो कंपनी के टाइम में ये काम ना करे। अम्मी, क्यों ना इस हफ्ते के दिन आपके घर पर जमा हो जाते हैं? और अगर शहजाद फ्री होगी तो बुला लेंगे उससे भी। आइए। मुझे बुलाया था आपने? शहजाद आइए 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 आइए, बैठिए। अभी हम कैंसर के बच्चों की फाउंडेशन वाले प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे।